प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जितना चीज होता है ना, जैसे मैथ में हम लोग या इंग्लिश में टोटल चीजों को कहेंगे ना, तो उसी को इकोनॉमिक्स में क्या कहेगा, ग्रॉस। ग्रॉस, तो ग्रॉस मतलब क्या था, टोटल यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी टोटल घरेलू उत्पाद। देखिए ग्रॉस शब्द कहां आता है, जहां आपके ग्रॉस शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाता है जहां आपके पास कोई चीज टोटल संख्या में अवेलेबल हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी चीज हो जो आपका न हो। जैसे इस क्लासरूम में जितने लड़के हैं ये ग्रॉस स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, ग्रॉस। लेकिन इसमें कुछ फालतू स्टूडेंट भी हैं, किसी का आई कार्ड छूट गया होगा, किसी के पास आई कार्ड ही नहीं है, या एक दो इसमें विदाउट एडमिशन होगा, तो सबकी गिनती किस में आएगी, ग्रॉस में। तो आप ये चीज समझ में आ गई ना, ग्रॉस में टोटल गिनती किया जाता है, लेकिन वो सब आपके काम लायक नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखिए 4-5 ठो 10-20 ठो को बाहर किए, पूरा क्लास शांत हो गया कि नहीं हो गया। और बाकी ऐसे कुछ 2-4 ठो को और करेगा तो कुछ कुछ को परमानेंट बाहर करेंगे, पूरा क्लास शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ एक के चक्कर में सब डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा। तो देखिए ग्रॉस का जो मतलब होता है वो होता है कि टोटल संख्या, लेकिन वह टोटल संख्या आपके काम लायक होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई अभी निर्णय नहीं रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस। इसमें जितने स्टूडेंट रहेंगे वो क्या ग्रॉस स्टूडेंट है कि नहीं है, लेकिन केवल वही स्टूडेंट जिनके पास आई कार्ड है वो ग्रॉस स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, वो नेट स्टूडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेट स्टूडेंट। तो जो ओरिजिनल होता है उसी को क्या कहते हैं, नेट। तो इकोनॉमिक्स के शब्दावलियों को समझते चलिएगा, ग्रॉस जब भी कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो टोटल आपके काम लायक नहीं है। जैसे आपके गार्जियन आपके पास पैसा भेजे महीने की 1 या 2 तारीख को, अमूमन पहले सप्ताह में सबके पैसे आ जाते हैं मंथ के। अब उसमें क्या है कि वो जो पैसा आया है वो आपका ग्रॉस इनकम आया है। क्या है, ग्रॉस। लेकिन उसमें से तो 1500, 2000, 2500 मकान मालिक आपका हॉस्टल का फीस लेके चला जाएगा। तो क्या वो जो पैसा आया है वो आपका नेट इनकम है, वो क्या है, ग्रॉस है। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल घरेलू, मतलब आपके देश के अंदर जो उत्पादित हुआ है उसे क्या कहेंगे, जीडीपी। लेकिन क्या जीडीपी टोटल देश के काम में आता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कभी भी पूरी तरह आपके देश के काम में नहीं आएगा। इसमें आपके देश का भी उत्पादन शामिल है और विदेशियों का भी उत्पादन शामिल है। किसी को कोई दिक्कत, ग्रॉस में सब का सब शामिल हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना ग्रॉस में। तो ग्रॉस जीडीपी में क्या क्या शामिल हो जाएगा, तो पहला इसमें ये तो समझे कि अगर भारत के अंदर कोई विदेशी सामान का उत्पादन हो रहा है वो ग्रॉस में आएगा कि नहीं आएगा। और कोई भारत की कंपनी भी उत्पादन कर रही है वो भी ग्रॉस में। लेकिन क्या विदेशी वाले हमारे नेट प्रोडक्ट में आएगा, नेट ज्यादा काम आता है या ग्रॉस ज्यादा आता है, हाँ नेट ज्यादा काम में आता है। तो जीडीपी में हम लोग शामिल क्या क्या करते हैं, एक साल में, कितने साल में, एक साल में किसी देश में, एक साल में किसी देश में, किसी देश में कि जितना भी उत्पादन हुआ है, उत्पादित, उत्पादित मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादित सेवा, वस्तु एवं सेवा, वस्तु प्लस सेवा। अब यही समझिएगा ध्यान से अंतर। वस्तु तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स, वस्तु मतलब क्या होता है, गुड्स, और सेवा मतलब क्या होता है, सर्विस। दुनिया में इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से दुनिया के 2 ही चीज होती हैं, या तो सजीव है या तो निर्जीव है। फिजिक्स के हिसाब से या तो मैटर है या तो एनर्जी है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से या तो वो गुड्स है या तो वो सर्विस है। दुनिया में इसके सिवा इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई चीज ही नहीं बना। जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं वो क्या है, गुड्स। ट्रक क्या है, गुड्स। जिसे आप छू नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हैं वो क्या है, सर्विस। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या है, सर, लेकिन जो पीडीएफ दिए हैं